प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, महात्मा कबीर ने अपने बीजक रचना के प्रथम रमैनी में कहा है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदिव अंता, बाखिर एक विधाते किन्हा, 14 ठहर पाठ सो लीन्हा, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुनि तीन बसावल गाऊं, तिन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, तहिया हम तुम एके लोहु, एके प्राण व्यापे मोहु, एके जननी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, अविगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतो भाखा, कहीं कबीर पुकार के ई लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। मित्रों, इस पूरी रमैनी का शाब्दिक अर्थ है, सभी देहधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। मानव विवेकशील प्राणी है, उसके पास शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति की विशेषता है। मानव अपनी अंतर्ज्योति एवं ज्ञान शक्ति से कल्पना का विस्तार करता है तथा अपनी मन कल्पना को शब्दों में व्यक्त करता है। मानव की मन कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति सिर्फ कल्पना की हुई है, अर्थात सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई है। इन तीनों ने बहुत से पुत्री तथा पुत्र पैदा किए, परंतु ये भी सृष्टि का आदि और अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा रजोगुणी होने से क्रियाशील थे, इसलिए उन्होंने तात्कालिक वाणियों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया, जिसका पीछे से 14 विद्याओं के रूप में विस्तार हुआ। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा महान प्रसिद्धि वाले हुए। इन्होंने क्रमशः 3 गांव बसाए, जिन्हें विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर कहते हैं, या फिर कहा जाए इन्होंने क्रमशः भक्ति ज्ञान और कर्मकांड चलाए। फिर इन्होंने ब्रह्मांड को खंडों में बांट दिया, अर्थात पृथ्वी पर विभाग पूर्वक राज्य स्थापित किए। फिर वाणियों का विविध विषयों में विभाजन कर दिया गया। इसी से 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हो गया। वे कहते हैं, माता के पेट से कोई वेद पढ़कर नहीं आता जो अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण कह सके, तथा न कोई सुन्नत करा कर आता है कि वो अपने आप को जन्मजात मुसलमान कह सके। माता के पेट से पैदा होने के बाद ही लोग नाना स्वांग तथा कर्मकांड करते हैं। हम और तुम एक ही प्रकार से सभी में प्राण व्याप्त है तथा एक ही प्रकार सब मूढ़ होकर बैठे हुए हैं। एक ही प्रकार से माता के गर्भ से सभी लोग जन्म लेते हैं। फिर किस ज्ञान से भिन्न वर्ण और जाति की कल्पना कर ली जाती है। एक ही द्वार से बालक रूप में सब पैदा होते हैं, जिससे पैदा होते हैं उसी में आसक्त होकर पुरुष कहलाते हैं। वास्तविकता में अज्ञात की दशा का किसी को पता ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कितना विवरण देकर कहूँ, एक मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है। यदि किसी के मुख में 10 लाख जीव हों तो ऐसा महान पुरुष भले ही आकर अज्ञात की बातें कहे, अर्थात किसी के मुख में सत्य और असत्य का ठहराव ही नहीं हो, वही इन बातों को कह सकता है। सदगुरु कबीर साहब पुकार के कहते हैं, मनुष्य लोक परलोक खानी बानी और मोटी झीनी माया के व्यवहार को लेकर उसमें उलझ गया है। राम ऐसा नाम जिसका है, वो राम तत्व क्या है, इसे जाने बिना संसार के लोग भ्रमित सागर में डूबे हुए हैं। मित्रों, राम क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। जो लोग राम को किसी शरीरधारी व्यक्ति मानते हैं, वो हमेशा भ्रमित होकर सत्य से परे रह जाते हैं। सदगुरु कबीर ने आत्मा राम को ही वास्तविक राम बताया है। अब इसे जो समझ गया वही बिरला व्यक्ति है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने इस रमैनी के माध्यम से बताया है कि मनुष्य की कल्पना से ही संसार के सारे विचार उत्पन्न होते हैं। जानना और न जानना व्यक्ति के विचार पर निर्भर करता है। जितना विज्ञान संसार में फैला हुआ है, सब मनुष्य के द्वारा ही रचित की गई है। मनुष्य का प्रथम प्रश्न है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से बना
और कैसे बना? सदगुरु कबीर साहब ने इसका उत्तर यहाँ दिया है कि मनुष्य संसार की उत्पत्ति अनादिकाल से है, और यदि कोई नहीं समझता तथा काल्पनिक बातों में उलझ जाता है तो उसके लिए भी सदगुरु कबीर साहब ने इस रामायणी में स्पष्टीकरण कर दिया है। मित्रों, आज की ये अमृत प्रेरणा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग से यूं ही जुड़े रहें। अपना प्रेम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली अमृत प्रेरणा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।